Welcome to the EVS class, students. Today we are moving towards the section of history. Before this, we have completed the section of science and geography. Because you are studying EVS, it is environmental science, which is the combination of science and social science. When you will go to class 6, you will get two different subjects, as in science and social science. But in this book, these all are clubbed in one book, so you will be getting the basics of history chapters. Okay, so you will get some of the informations related with history. So the chapter name is British Rule and the First War of Independence. आपको ये पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ गए थे और उन्होंने अपनी यहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हम पे ही रूल करना शुरू कर दिया. ओके, और इसके बाद किस तरीके से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट की और हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया. सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट थिंग, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. 1857 की जो पहली आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसका रीज़न क्या था और उसके प्रभाव क्या पड़े देश पे. सेकेंड पॉइंट, हाउ द ब्रिटिश रोज टू पावर. ब्रिटिशर्स हमारे देश में आके शक्तिशाली कैसे बन गए. एंड द लास्ट, अनरेस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जब ब्रिटिशर्स देश में थे तो इतना जो अनरेस्ट था, जो तनाव था, वो क्या क्या था और किन किन सेगमेंट्स में था. तो आई एम मूविंग अहेड नाउ टू द कंटेंट व्हाट इज रिटन इन योर बुक. इंडिया एंजॉयड अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद यूरोप इन द एंशियंट टाइम्स. इंडिया ने अपना व्यापार अपने काफ़ी पुराने समय से ही यूरोप से इस्टेब्लिश कर लिया था. यहाँ क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, मसाले होते थे, जो कि यूरोप कंट्रीज़ में जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो यहाँ से वो ट्रेड करके वहाँ भेजे जाते थे. इंडियन स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन वर टेकन बाय लैंड्स टू पोर्ट इन द रेड सी. भारत के मसाले, यहाँ का सिल्क एंड कॉटन स्पेशली, वो यहाँ से रेड सी जो लाल सागर है उसके माध्यम से वाटरवे के थ्रू यूरोप कंट्रीज़ में जाता था. फ्रॉम दीज पोर्ट्स द गुड्स वर लोडेड इन शिप्स बाउंड फॉर यूरोप. इन पोर्ट्स यानी इन बंदरगाहों से इन सारे सामानों को शिप में लोड करके यूरोप भेज दिया जाता था. फॉर अ लॉन्ग टाइम मोस्ट ऑफ दिस ट्रेड वॉज अनट्रबल्ड. बहुत लंबे समय तक ये जो व्यापार चल रहा था भारत और यूरोप का, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी. Things began to change after a Portuguese explorer called Vasco da Gama discovered a direct sea route to India from the lowest coast of Africa. After the discovery of this new sea route, Europeans began sailing to India directly for trade. जैसे ही चीज़ें यहाँ बदलनी शुरू हुई, उसका मेन रीज़न था जो पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर था वास्को डी गामा. 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी. ये आपके लिए बहुत बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए. उन्होंने क्या किया था, ढूंढते ढूंढते अफ्रीका से एक डायरेक्ट सी रूट इंडिया में आने के लिए जो सबसे छोटी कोस्ट, आपको पता है ना, कोस्ट लाइन, तटीय रेखा को उन्होंने खोज लिया था. क्योंकि पहले ये रास्ता बहुत दूर था तो बहुत टाइम लगता था समुद्री मार्ग से सामान भेजना. बट वास्को डी गामा ने जब ये रास्ता, एक छोटा रास्ता ढूंढ लिया अफ्रीका होते हुए इंडिया का, तब यहाँ से ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया. और उससे क्या हुआ, यूरोपियंस जो थे वो डायरेक्टली खुद ही आने लगे देश में सामान लेने और जाने के लिए, क्योंकि अब उनका आना जाना ईजी हो गया, शॉर्टकट मिल गया बेसिकली उन्हें. द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया. पोर्चुगीज़ जो थे, इनको हिंदी में पुर्तगाली कहते हैं. तो पोर्चुगल जो एक देश है जिसकी कैपिटल लिस्बन है, वहाँ के जो लोग रहने वाले नेटिव पीपल हैं उनको पोर्चुगीज़ कहते हैं. वो पहले थे जो भारत में आए. दे वर फॉलोड बाय द डच एंड द फ्रेंच. उसके बाद डच पीपल आए, देन फ्रेंच पीपल आए. All these traders made huge profit from their trade with India. This led to stiff competition and rivalry amongst them. तो जितने बाहरी व्यापारी अपने देश में आते रहे, वो यहाँ से सामान सस्ते दाम पे ले जाते थे और महंगे दामों में, मतलब वहाँ ले गए, उसको फिर से इन्होंने बनाया
उसको फर्निश किया मशीनों में ले जाके, और दोबारा हमारे ही मार्केट में लाके उसको डबल दाम पे बेचना शुरू किया, जिससे उनका प्रॉफिट डबल हो गया और यहाँ के लोगों का नुकसान होने लगा। और इस वजह से क्या हुआ, इन सब में आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, राइवलरी यानी दुश्मनी स्टार्ट हो गई। बट द ब्रिटिश वर द फाइनल विनर्स आफ्टर आउस्टिंग अदर यूरोपियन पावर्स। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन पोर्चुगीज़ को, डच को, फ्रेंच को साइड कर दिया और उन्होंने अपना जो बाज़ार था वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया। हाउ डिड द ब्रिटिश कम टू रूल इंडिया? अब ये देखना है कि ब्रिटिश भारत में आके रूल कैसे करने लगे। वो आए तो व्यापार करने थे, तो बेसिकली उनका काम था व्यापार करना, प्रॉफिट बनाना और वापस जाना। बट धीरे धीरे उनके मन में ये लालच आ गई, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें खूबसूरत थी और बहुत महंगी नहीं मिलती थी, उनको बहुत सस्ते दामों में मिल जाती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अब हम इसी देश पे रूल करना शुरू करेंगे, ताकि यहाँ की जितनी भी आउटपुट्स हैं, जितना भी चीज़ें बनती हैं, उन पे सीधा सीधा उनको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, उसको खुद ही वो अपने कब्ज़े में कर सकें। इनिशियली द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड। शुरू शुरू में ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में से व्यापार करने आए थे। बट सून दे रियलाइज द नीड टू स्टैब्लिश द रूल ओवर इंडियन टेरिटरी सो दे कुड ट्रेड फ्रीली। तो वही बात जो मैंने अभी बोली कि उनको धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो गया कि अगर हम इस एरिया को ही कैप्चर कर लेंगे तो हमारे लिए व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। दे स्टार्टेड बिल्डिंग पोर्ट्स एंड मेंटेन आर्मीज एट देयर ट्रेडिंग सेंटर्स। इन्होंने क्या किया, अपने पोर्ट्स बनाने शुरू किए, अपने बंदरगाह इन्होंने इस्टेब्लिश किए जहाँ से शिप्स को भेजा जा सके सामान लाद के। और इन एरियाज़ को इन्होंने आर्मी से कैप्चर करना शुरू किया कि यहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं जा पाएँ। द फर्स्ट साइन ऑफ दिस चेंज वॉज द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 इन बंगाल। तो ये पहला जो चेंज का था 1757 यानी 1757 का जो पहला युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। बंगाल का विभाजन करने के लिए ये युद्ध चाह रहे थे, क्योंकि बंगाल जो था, वेस्ट बंगाल जो अब आप कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा एरिया था और जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था इन चीज़ों का। तो उसी को बांटने के लिए वो वहाँ गए अंग्रेज़ कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए ताकि हम इसको इजीली, डेफिनेटली डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि बांटते जाओ, फूट डालते जाओ और राज करते जाओ। इस वजह से ये बंगाल में गए, जहाँ पे वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने युद्ध कर रहा था जिसमें वो हार गए, और उसके बाद बंगाल ब्रिटिश गवर्नर के अंडर आ गया था। तो वॉट एवर द लेफ्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।